हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल होल हार्टेडली। फ्रेंड्स, आज ये मेरा वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। तो 12th क्लास के सारे स्टूडेंट्स आप लोग देखिए, ये चैप्टर है डीप वाटर, लिखा है विलियम डगलस ने, ठीक है। और ये आपकी बुक फ्लेमिंगो का लेसन नंबर 3 है। और क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, टर्म 1 एंड टर्म 2। ये रैंडमली सिलेक्टेड टॉपिक है मेरी तरफ से, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आई होप मैं आपको इसको पूरी तरह समझा पाऊँ समरी के फॉर्म में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, दिस स्टोरी हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द ऑथर्स ऑटोबायोग्राफी। ये विलियम डगलस की ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैन एंड माउंटेन का एक शॉर्ट एग्जर्प्ट है। इस शॉर्ट एग्जर्प्ट में वो हमें बताएंगे कि हाउ ही कॉन्कर्ड द फियर ऑफ वाटर, कैसे उन्होंने उनके ऊपर एक तरीके से एक हॉरिफाइड हो चुके थे वो पानी के डर से। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ उनकी लाइफ में जिसकी वजह से वो पानी से बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए थे, लेकिन अपनी डिटर्मिनेशन और विल पावर से उन्होंने इस डर को उन्होंने जीत लिया। जैसा कि कहा जाता है कि डर के आगे जीत है, वो चीज़ उन्होंने यहाँ पर सक्सेसफुल करी है, ठीक है। देखिए, एज अ चाइल्ड व्हेन ही वॉज 3 और 4, जब वो 3 या 4 साल के थे, ही वुड गो टू द बीच इन कैलिफोर्निया विद हिज फादर। तो उस टाइम पे वो अपने फादर के साथ में कैलिफोर्निया बीच पे गए थे। ही वुड गेट स्केयर्ड बाय द माइट ऑफ द ह्यूज वेव्स विच स्वेप्ट ओवर हिम एंड इट इंस्टिल्ड अ फियर इन हिज सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो कैलिफोर्निया बीच पे जो वेव्स थी, वाटर वेव्स जो थी, वो इतनी ज़्यादा अलार्मिंग और इतनी ज़्यादा हाई थी कि उन्होंने पूरी तरीके से ओवर पावर कर दिया था विलियम डगलस को। तो उन्हीं लहरों के प्रकोप से, उन्हीं लहरों का डर इतना ज़्यादा उनके माइंड पे छा गया था कि उनके सब कॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं उस वाटर की इमेज रह गई थी। तो बड़े होने के बाद भी वो इस डर से बाहर नहीं निकल पाए, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं कैसे ना कैसे इस चीज़ से आगे बढ़ूँगा, और उन्होंने फाइनली इस पर विक्ट्री पाई, ठीक है। चलिए, मैं यहाँ पर इस इमेज के फॉर्म में आपको ये जो पूरी स्टोरी है इसे आपको समझाती हूँ। आप मेरे साथ देखिएगा इसको ध्यान से। देखिए, डगलस हैड अ डिज़ायर टू लर्न स्विमिंग सिंस चाइल्डहुड, मतलब बचपन से ही उनकी एक अभिलाषा थी कि मुझे स्विमिंग सीखनी है, ये उनकी चाइल्डहुड डिज़ायर थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सेकंड वाली इमेज क्या कह रही है। इन हिज चाइल्डहुड ही वॉज नॉक डाउन एंड बरीड बाई अ वेव एट बीच इन कैलिफोर्निया, ठीक है। और जब वो 3-4 साल के थे तो कैलिफोर्निया बीच पे उनके साथ में जो वेव वाला इंसिडेंट हुआ, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा घबरा गए, टेरिफाइड हो गए। ही डेवलप्ड अ ग्रेट एवर्जन टू वाटर, पानी से बहुत ज़्यादा उनके मन में डर लगने लग गया, एक हेट्रेट सी आ गई, कहीं ना कहीं एक तरीके से सहम गए थे वो माइंड में अपनी तरीके से। एट द एज ऑफ 10 और 11 ही डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम विद वाटर विंग्स एट द YMCA पुल सिंस इट वॉज सेफ एट शैलो सीट्स शैलो एंड्स। क्या लिखा है यहाँ पर देखिए। लेकिन जब वो 10 या 11 साल के हुए तो उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे स्विमिंग सीखनी है, और उन्होंने जो वाटर विंग्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जो भी हम आर्टिकल्स यूज़ करते हैं स्विमिंग के लिए, वो सारे के सारे इक्विपमेंट्स लेके वो YMCA पुल है एक, वहाँ पर उन्होंने उसको ज्वाइन किया। क्योंकि स्विमिंग पूल में तो आप आराम से मतलब स्विमिंग कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डूबने का भी डर नहीं रहता है, लेकिन हाँ, बस थोड़ी सी है कि आपकी तैयारी होनी चाहिए, थोड़ा सा आपको सीखना तो पड़ता है, टाइम तो लगता है हर चीज़ में। तो वही चीज़ उन्होंने कहा कि आई हैव टू ओवरकम दिस फियर, तो इसीलिए उन्होंने इस YMCA पुल को उन्होंने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक दूसरा इंसिडेंट भी हो जाता है उनके साथ में। अभी उस चीज़ से वो बाहर नहीं निकल पाए थे 3 और 4 ईयर्स के टाइम पर जो हुआ था। अब एक दूसरा मेजर इंसिडेंट उनकी लाइफ में आता है, वो क्या है। वाइल सिटिंग अलोन एंड waiting for others to come at YMCA pool, a big boy came and threw Douglas into the deep end of the pool, ठीक है। एक दिन क्या होता है कि वो इसी तरीके से YMCA जो पुल है उनका पर्टिकुलरली, वहाँ जाते हैं और सोचते हैं कि लाओ आज हम इसको स्विमिंग सीखेंगे, लेकिन अभी अकेले हैं, वहाँ पर कोई भी नहीं था, आसपास चारों तरफ कोई नहीं था, वो बैठे हुए थे स्विमिंग पूल के साइड में। अचानक से एक स्टर्डी बॉय आता है, 18 ईयर्स की एज रही होगी उसकी, और वो आता है, ठीक है। और वो एक बॉडी बिल्डर था, उसने क्या किया, विलियम डगलस को उठाया और पानी में थ्रो कर दिया। जब पानी में उनको थ्रो कर दिया तो अभी उनकी स्विमिंग नहीं है, उनको आती है, अभी उनके अंदर डर है पहले से ही, लेकिन वो सीखने की स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे, डगलस स्वेलोड वाटर एंड वेंट स्ट्रेट डाउन टू द बॉटम ऑफ द पूल। डगलस के शरीर के अंदर बहुत सारा पानी जो था उन्होंने स्वेलो कर लिया, कि बहुत सारा पानी उनके मुंह के तरफ से उनके पेट में चला गया, और उन्होंने उसकी वजह से क्या हुआ कि वो सीधे सीधे पानी में नीचे की तरफ पुल में जाने लग गए। वाइल गोइंग डाउन ही प्लान टू मेक अ बिग जंप अपवर्ड्स बट केम अप स्लोली।
वो भले ही वो पानी में डूब रहे थे, नीचे की तरफ जा रहे थे, लेकिन एक स्ट्रेटजी, एक प्लानिंग उनके माइंड में थी, ठीक है। धीरे धीरे करके उनकी बॉडी लिम्प होती जा रही थी, उनके बॉडी ऑर्गन से जो थे, स्पेशली उनके लेग्स, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल वो पैरालाइज्ड होते चले जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस थी उनके अंदर। पानी जो था ऑलरेडी बहुत सारा वो स्वेलो कर चुके थे, लेकिन उनको बस एक स्ट्रेटजी पता थी कि मैं अगर पानी में नीचे की तरफ ज़्यादा चला जाऊँगा तो मुझको क्या करना है, मुझे बॉटम पे जाके हिट करना है ज़ोर से, और ज़ोर से जंप लगानी है मुझे ऊपर की तरफ, ठीक है। और ये प्रैक्टिस उन्होंने कई बार की, कई बार उन्होंने इस प्रैक्टिस को किया, लेकिन फिर भी उन्हें सक्सेस इस चीज़ में नहीं मिली। फाइनली क्या होता है, एक मोमेंट ऐसा आता है कि वो मतलब उनकी बॉडी एक तरीके से ऑलमोस्ट लाइफलेस से हो जाते हैं, हाँ, लेकिन वो पूरी तरीके से अभी ख़त्म नहीं है यहाँ पे। स्टार्क टेरर सीज्ड हिम, ट्राइड टू शाउट बट कुडंट, ठीक है। डर ने पूरी तरीके से डगलस को अपने ग्रिप में ले रखा है। ही वॉन्टेड टू शाउट बट कुडंट, वो चिल्लाना चाहते हैं, लोगों से हेल्प के लिए बोलना चाहते हैं, लेकिन वो भी उनके लिए सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा जो वाटर है वो उनके गले में जा चुका है, और जिसकी वजह से उनका जो गला है वो फ्रोजन हो गया है। एज ही वेंट डाउन द पुल द सेकेंड टाइम ही ट्राइड टू जंप अपवर्ड्स बट इट वॉज अ वेस्ट ऑफ टाइम। ये सब अभी जो चल रहा था ये उनका फर्स्ट अटैम्प्ट था। सेकंड टाइम वो दोबारा से पुल के नीचे, क्योंकि वो बार बार ऊपर आ रहे हैं फिर, लेकिन अपने आप ही वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। दोबारा से जब वो नीचे की तरफ जाते हैं तो वहाँ जाकर वो एक जंप लगाते हैं, लेकिन इट वॉज एब्सोल्युटली ए कंप्लीट वेस्ट ऑफ एनर्जी। यहाँ पर भी उनकी एनर्जी का ये कंप्लीट वेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी उनको इस जगह पर सक्सेस नहीं मिल पा रही है। During the third trial, he sucked in water instead of air, so he ceased all efforts and became unconscious, ठीक है। जो है एयर जो उनको मिलनी चाहिए थी वो एयर नहीं मिल रही थी उनको, ठीक है। वाटर वॉज एवरीवेयर। तो अब क्या है कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके उनकी बॉडी जो है अनकॉन्शियस स्टेट में पहुंच रही है। एंड ही सीज्ड ऑल एफर्ट्स, उन्होंने अपने सारे प्रयास जो है वो बंद कर दिए हैं। अब क्या है, उनकी बॉडी जो है अपने आप ही वाटर के ऊपर फ्लोट कर रही है। माइंड जो है अभी भी उनका एक्टिवेट है, हार्ट पंपिंग कर रहा है, तो उससे पता चल रहा है कि वो अभी भी लिविंग फॉर्म में है। When revived, he found himself vomiting beside the pool, और जब वो दोबारा से चेतना में आते हैं, जब उनको होश आता है, तो वो अपने आप को पुल के पास में, यानी कि उसके समीप अपने आप को पाते हैं। He was in grip of fear of water and it deprived him of the joys of canoeing, boating, swimming and fishing, ठीक है। जब वो होश में आते हैं तब उनको एहसास होता है सारी की सारी जो इनके अंदर जो इतनी उमंग थी, जो इतना एंथुजियाज्म था, जॉयज़ थे, कैनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग, इन सब चीज़ों को लेके, वो सब चीज़ों से कहीं ना कहीं वो वंचित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। He took help of a swimming instructor to लर्न स्विमिंग। उन्होंने सोचा कि फाइनली आई एम अनेबल टू डू इट माई सेल्फ। उन्होंने सोचा कि मैं एक इंस्ट्रक्टर की मदद से इसको अब मैं सीखूंगा, और यहाँ पर उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर का सहारा लिया है। और इंस्ट्रक्टर ने, देखिए यहाँ पे लिखा है, द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम स्विमिंग पीस बाय पीस। धीरे धीरे करके इंस्ट्रक्टर ने यहाँ पर स्विमिंग टेक्निक्स उनको यहाँ पर सिखाई हैं। ही वेंट टू डिफरेंट लेक्स टू स्विम एंड फाउंड टाइनी वेस्टेजेस ऑफ फियर स्टिल ग्रिप्ड हिम, ठीक है। वो इंस्ट्रक्टर के साथ में डिफरेंट लेक्स में जाते हैं, स्विमिंग वगैरह वहाँ पे करते हैं, कैनोइंग, बोटिंग वगैरह सब करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो जो डर उनके मन में था वो वास्तव में बार बार धीरे धीरे करके कभी ना कभी लौट आता उनके मन पे, ठीक है। स्विमिंग अप एंड डाउन द वार्म लेक, ही फाइनली ओवरकेम हिज फियर ऑफ वाटर। वार्म लेक में स्विमिंग करने के बाद में उन्होंने अपने डर पे जीत हासिल करी है यहाँ पर, ठीक है। ये एक मोमेंट ऐसा भी है, उन्होंने इस पे जीत हासिल करी है। ही रियलाइज दैट इन डेथ देयर इज़ पीस, उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि मृत्यु में एक तरीके का सुकून है, शांति है। एंड देयर इज टेरर ओनली इन फियर ऑफ डेथ, लेकिन डर कहाँ है? डर सिर्फ मौत के बारे में सोचने से ही हमको डर लगता है, ठीक है। विल टू लिव इज़ स्ट्रॉन्गर देन फियर ऑफ डेथ, ठीक है। हमें जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, और हमें डर से किसी भी तरीके से अपने आप को डराना नहीं चाहिए। चलिए गाइज, अब हम यहाँ पर कुछ अपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स इस लेसन के देख लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, YMCA, इसकी फुल फॉर्म होती है यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। याकिमा क्या है? ये एक प्लेस है वॉशिंगटन में, USA, ठीक है। USA वॉशिंगटन में इस प्लेस का नाम है। ट्रेचरस मीन्स डेंजरस। ड्रॉप क्या होता है? स्लोप फ्रॉम द शैलो एरिया टू द डीप एरिया, ठीक है। ये स्लोप समझ सकते हैं, शैलो एरिया से डीप एरिया तक का। वाटर विंग्स क्या होता है? इसमें आपके आगे पेयर ऑफ इनफ्लेटेबल आपके वाटर प्रूफ बैग्स डिज़ाइन सो दैट वन कैन बी अटैच टू ईच आर्म, स्पेशली ऑफ अ चाइल्ड लर्निंग टू स्विम, ठीक है। जैसे कि कोई नए अभी फ्रेशर्स होते हैं, सीखने के लिए जाते हैं, तो ये वाटर विंग का सहारा लेके जो है उसमें स्टार्ट करते हैं। स्किनी मीन्स होता है थिन, और सबड्यूड का मतलब होता है टू ओवरकम,
ठीक है। इस चैप्टर में इसमें एक फॉर्मर प्रेसिडेंट है अमेरिका की, मिस्टर रूजवेल्ट, उनकी एक लाइन भी है और उन्होंने बोला है कि ऑल वी फियर इज़ अ फियर इटसेल्फ, कि हम जिससे डरते हैं वो भी अपने आप में सिर्फ एक डर ही है, इससे ज़्यादा उसका और कोई भी महत्व नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की जो भी कमियां हैं या हम लोगों को किसी भी चीज़ से अगर घबराहट होती है तो हमें ओवरकम करना चाहिए उस चीज़ को, हमें अपने आप को उन सब चीज़ों से बाहर निकालना चाहिए और तभी हम एक बड़ी चैलेंज को हासिल कर सकते हैं और उसमें हम विक्ट्री पा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और वर्ड्स भी देख लेते हैं। लेसन में आए हैं स्टार्क। स्टार्क का मतलब होता है सीवियर, ठीक है। सीवियर को आप क्रिटिकल भी कह सकते हैं। सीज्ड मीन्स होता है कैप्चर्ड या फिर आप ग्रिप्ड भी कह सकते हैं, पकड़ लेना। श्रिकिंग मीन्स होता है शाउटिंग या फिर स्क्रीमिंग। पैरालाइज्ड क्या होता है? पैरालाइज्ड का मतलब होता है इनकेपेबल ऑफ मूवमेंट, यानी कि मूव ना कर पाना। ओके। पाउंडिंग मीन्स होता है रिपीटेड बीटिंग, लगातार होने वाली बीटिंग। हार्ट की बीटिंग के लिए यहाँ पाउंडिंग वर्ड यूज़ किया है। ऑब्लिवियन क्या होता है? स्टेट ऑफ बीइंग अपवर्ड और अनकॉन्शियस ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड वन, ठीक है, कि अपने आसपास क्या हो रहा है उसके बारे में अनकॉन्शियस होना, नहीं पता होना क्या चल रहा है। कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, इसका मतलब होता है लाइफ केम टू एन एंड। इट मीन्स लाइफ की एक तरीके से एंडिंग हो रहा है और ये मोमेंट तब आता है डगलस की लाइफ में जब वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाते हैं, उनको लगता है कि अब जैसे सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी इस चैप्टर की समरी। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इसी तरीके की वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। मेरे साथ जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए, ठीक है। थैंक्स वंस अगेन।